मैं जगदीश प्रसाद शर्मा, पुत्र पन्नालाल शर्मा, भूतपूर्व सैनिक। मैं जो बयां कर रहा हूं वो होश हवास के साथ बिगड़ न सकते के, और सब कुछ जानते हुए जो जानता हूं वही बखान कर रहा हूं। हमारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी ना हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। यहाँ भूमाफिया, शराब माफिया, गुंडाराज जो स्थिति बना रखी है उन इन लोगों ने हमारी, वो बड़ी दयनीय है। और सबसे बड़ी बात ये कर रही है मुझे कि कोई प्रशासन नहीं है शिकन, कोई न्याय प्रणाली नहीं है। अगर है तो मनमर्जी है, चाहे वकील हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे तहसील हो, सबको पैसे चाहिए। यहां तक 2017 में मैं परशुराम जी मोरदिया से मिला। मैंने खाते पे स्टे ले रखा था, उस स्टे के अंदर एक मकान बन रहा था, और वो मैंने उस मकान को रोकने के लिए कि स्टे में कार्य चालू नहीं होना चाहिए, रोकने के लिए मैंने पुरजोर कोशिश की। परशुराम मोरदिया से भी मिला। मोरदिया ने SK हॉस्पिटल चौकी हवा सिंह के पास मेरे को भेज दिया। 14 अगस्त को मैं उनके पास गया। मैंने कहा भराई हो रही है सर, रोक दीजिए उनको। तो बोले कि पंडित जी आज और कल तो छुट्टी का दिन है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर तो भराई हो जाएगी, मकान ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपके पास करने के लिए बचेगा ही क्या। तो एक पुलिस वाले को इशारा करते हुए बोलता है हवा सिंह कि अरे सुनो, ये पंडित जी वाला मैटर वही है क्या जो कल शाम को रिनवा जी ने SP साहब को फोन करके कहा था कि जो मैंने कहा वैसे ही करना। तो क्या नेताओं के बाप की बाप होती है यहाँ पे सब जगह, जो ना जानते हुए गलत क्या है सही क्या है और किसी का सपोर्ट करते हैं, जायज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं, नाजायज़ का सपोर्ट करके उसको मतलब गुंडा बना देते हैं, या गरीब पे हैवी होना बना देते हैं उसको। गरीब क्या करेगा, किसके पास जाएगा, किसको अपना दुख रोएगा। मैं समझता हूँ मेरा वीडियो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे प्रसारित होना चाहिए और मुझे न्याय मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया क्या करती है, मीडिया क्या करती है, सरकार क्या करती है, कानून तो मेरी नज़र में है ही नहीं इस सीकर ज़िले में। अगर कोई मुझसे पूछे कि कैसे नहीं है तो मेरे पास आए, मैं दूंगा उसको जवाब कि देखिए यहाँ कानून कहाँ है। वकील को कागज़ दो। नानूराम बुडानिया को मैंने फाइल दी। रामेश्वर की तरफ से एक झूठा राजीनामे का कागज़ लगाया हुआ था फाइल में, उस कागज़ को उसने निकाल दिया और कागज़ तोड़ मरोड़ करके सबको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद मैंने एक रोज़ सोचा कि कागज़ ले आने चाहिए, जब ये कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या मतलब हुआ। तो कागज़ दे दिए उसने। मैं घर पे लाके उसको सबको चेक किया तो उसमें एक कागज़ नहीं है। मैं दोबारा जाके कोर्ट में मिला तो मेरे को बोलता है वो राजीनामा वाला रामेश्वर बनाम पन्नालाल वाली फाइल का वो राजीनामे वाला कागज़ तो लेके आना है एक बार। फिर मैंने आके देखा तो उस फाइल में वो कागज़ ही नहीं है। ओह, तो ऐसे वकील होते हैं जो अपनी माँ के मासिक मेले से बने हुए होते हैं क्या, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एडवोकेट सूरजभान उसी का चेला है नानूराम बुडानिया, और सूरजभान नहीं वो फाइल दबवाई है 1997 में। तो क्या वकीलों को
इतनी भूख है, इतनी भूख है कि वो गरीब को भी खा जाएं, जायज़ को भी खा जाएं और नाजायज़ को भी खा जाएं। तो ऐसे वकीलों की ज़रूरत क्या है फिर, जिनके एक माँ और बेटी कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में वकील अपनी सीट पे बैठा है और उसको 2 चाटा चढ़ती है कि मादरचोद तूने मेरे साथ ऐसा किया, और वो वकील 2 चाटे खा करके चुपचाप बैठा रहा। क्या ये वकील अपनी माँ के मासिक मेले से नहीं बने हुए हैं, तो क्या इंसानियत से बने हुए हैं? नहीं। कानून व्यवस्था भय है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, सब मनमर्जी करते हैं। मैंने वहाँ उसमें स्टे लगाया था, तो 4 बार मैंने वकील से एप्लीकेशन लिखवाई 2017 में, बार बार उस चिनाई को मैंने रोकने के लिए कि ये मकान न बने, ताकि मुझे न्याय मिले। मैं एसडीएम के पास जाता हूँ, बार बार बोलता हूँ सर वो काम नहीं रोक रही है, वो साइन कर देती है और आगे तहसील में दे आओ, थाने में दे आओ, तहसील में दे आओ, थाने में दे आओ, और मैं चक्कर काटता रहा। जब मैंने देखा कि कोई सुनाई नहीं है, एक नहरा जी बोल करके गिरदावल था, उसने आकर के पाबंद कर दिया माया देवी को, जो एक लेक्चरार है सरकारी, उसको पाबंद कर दिया। और उसी के मकान के एवज में रेणुआ जी ने एसपी को फ़ोन किया था कि बनने दो उसको। क्या पाबंद कर दिया जब मकान पूरा हो गया? थाने वाले भी पाबंद करके गए। दोनों की नकलें मेरे पास पड़ी है। जब कोर्ट में एसडीएम कोर्ट के जो साइड ऑफिस रहता है, जिसमें बाबू लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनसे मैंने नकल मांगी उसकी कि तहसील और थाने का क्या जवाब आया, जो रिपोर्ट बनाई वो मेरे को नकल चाहिए उसकी। तो बोलता है नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कार्रवाई मेरी है, वकील को लेके आओ। वकील क्या करेगा? मैं हूं ना कार्रवाई का मालिक, नकल चाहिए मुझे। तो मैंने ऊंची आवाज़ में बात की, तब जा कर के उसने मेरे को वो कागज़ दिए। फिर भी वो मेरे को बोलता है कि आप इसको फाइल में नहीं लगा सकते। मैंने कहा फाइल में मुझे नहीं लगाना, फाइल में लगाओ आप, क्योंकि मुझे तो इसकी नकल चाहिए, प्रूफ चाहिए। कार्रवाई तो कोर्ट को, सरकार के आदमियों को करनी है ना। पुलिस ने कार्रवाई की, पाबंद किया, तहसील ने कार्रवाई की, पाबंद किया, वो हो गए सेफ। अब काम है कोर्ट का, तो कोर्ट ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। क्या फाइल मुग्ध में चलते हैं, उनमें से कागज़ गायब हो जाते हैं। मुग्ध में चलते हैं, उनमें फैसला लिखा जाता है, लेकिन फैसला होता नहीं है। अफसर का ट्रांसफर हो जाता है, रीडर द्वारा अफसर के नकली साइन करके फैसले लिख करके फाइलें दबा दी जाती है। यही न्याय है? आग लगा दो ऐसी न्याय को नहीं चाहिए, जो किसी की ज़िंदगी छीनती है, ज़िंदगी दे नहीं सकती, ऐसी न्याय नहीं चाहिए। सुधार करो, गरीबी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ा मत करो। कौन लोग भूखे सोए हैं। लीडर के पास गए तो बोलता है परमिट ओके कराओ। जब सरपंच के पास गए प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना के तहत लेटरिन बाथरूम के लिए, तो बोलता है फर्म नहीं है। आज तक हम लोग खुले में सोच जाते हैं, हमारे पास लेटरिन नहीं है। उसने पहले कह दिया कि ढांचा बना के खड़ा करो, तो हमने कर्जा लेकर के ढांचा बना लिया, लेकिन उसमें आज भी बर्तन और पाइप वगैरह फिट नहीं हुए। पैसे नहीं है हमारे पास, इसलिए खुला में सोच जाते हैं। 5 मेंबर परिवार के रोज़ चक्कर काटते काटते लास्ट में सरपंच जी ने ये कह दिया, ओम प्रकाश जी बिजानिया ने, कि अब तो मेरे हाथ में नहीं है, आप पंचायत समिति में जाओ। अरे तो तूने पूरे गांव को पैसे दिए, हमको क्यों नहीं दिए? पूरे गांव को तो पंचायत में नहीं भेजा तूने। क्या तुम भी वोट राज का हिस्सा हो क्या हमारे खिलाफ? किससे लड़ें, किस से लड़ें, किस को क्या कहें? कोई नहीं सुनता। यहाँ बंद करो ये कहानी, गोली मार दो,
फांसी दे दो, जायज़ के साथ रहूँगा, नाजायज़ का ऐसी का तैसी। बहुत भुगता है, अब नहीं भुगतेंगे। बनवारी लाल बरवड़, ग्राम दादिया, न्यायालय सीकर, जिससे मैंने 2017 में बंटवारे का दावा खारिज करने के लिए मुकदमा करवाया गया। वास्तविकता का रिकॉर्ड नहीं चढ़ाते हैं ये लोग। जिन आंकड़ों से बंटवारा का दावा करके फैसला करवाया गया, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और फैसला हो गया जो हमें मंजूर नहीं है। फिर उस बनवारी लाल बरवड़ को मैंने नया नक्शा दिया एक रामेश्वर लाल का, जो सबसे ज़्यादा ज़मीन का दर्शा रहा था। वो नक्शा उसने गायब कर दिया और बंटवारा का दावा खारिज करने के लिए जो दावा किया, उसमें लास्ट में एक शपथ पत्र में उसने ये लिखा था कि बाकी जिरह भैंस जो भी तथ्य इसमें नहीं दर्शाए गए हैं, वो जिरह भैंस में सामने लाए जाएंगे। तो मैंने सोचा सही है, इसका जो असली रिकॉर्ड है वो भैंस में ये सामने लाएगा। बाद में मैंने देखा उस फाइल से उसने वो कागज ही हटा दिया, तो मैंने वो कोर्ट ही छोड़ दी। क्या फैसला करवाया उन लोगों ने, कैसे करवाया, मैं नहीं जानता, लेकिन वो फैसले मुझे मंजूर नहीं है। असंवैधानिक फैसले मंजूर नहीं है। बनवारी लाल बरवड़ ने मुझसे हज़ारों रुपये, 100 रुपये इसको दो, 100 रुपये इसको दो, 500 रुपये इसको दो, ये बाबू का पीए है, ये एटीएम का पीए है, किसको भी उसको पैसे दो। हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े हमारे फटे हुए हैं, देख लीजिए, किसको पैसे दें? क्या मोदी जी हमारे अकाउंट में या हमारे घर में हमें ड्राफ्ट करते हैं, या कलेक्टर साहब करते हैं, या वो एडवोकेट बनवारी लाल का बाप करता है, नानूराम बुडानिया का बाप करता है, सुल्तान का बाप करता है? कोई नहीं करता है। तो घूस किस बात के लगवाते हैं? वकील ये बोल करके कि इसको 200 रुपये, ये कौन सा कोर्ट है, कौन सा ये कानून है, और कौन से गरीबी को न्याय प्रणाली देने वाला ये खेल है? हम नहीं समझ रहे। किसके पास जाके रोएंगे, किसको सुनाएं, कौन न्याय देगा? सोशल मीडिया यही देखना है। 182 के केस में मुझे मदन कड़वास राव ने गिरफ्तार किया, तो एक लेडीज़ और 6 पुलिस वाले आए थे, थाने से गाड़ी आई थी, और मेरे को खाना खाते हुए को दर्द पहुँचा। पहले मुझे समझ में नहीं आया, आगे सिविल ड्रेस वाले थे कि पुलिस है कि गुंडे हैं। फिर जब मैंने देखा कि पीछे पुलिस आ रही है, तो मैटर पुलिस का है। जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया, मेरे लड़के ने कहा इसे इनको कपड़ा तो पहन लेने दीजिए। तो सामने अलमारी है, अलमारी का सामने अलमारी है, उसमें एक पेट छांगने वाला औजार पड़ा था। मदन कड़वास राव ने एक डंडा मारा उसको कि उठा इसको। लड़के ने कहा क्यों? फिर दूसरा मारा, बोला उठा इसको। और जैसे हाथ में लिया मदन कड़वास राव ने, मेरे लड़के को भी साथ में ले लिया कि चलो। उस पर आज भी आमरस एक्ट की धारा में मुकदमा चल रहा है। क्या इसी को सरकार कहते हैं? इसी को न्याय प्रणाली कहते हैं? आग लगा दो ऐसी न्याय प्रणाली को, ऐसी सरकार को, ऐसे नेताओं को, ऐसे प्रशासन को। या हमें मृत्यु दे दो ताकि हमें निजात मिल जाए इस गए गुजरे देश से, गए गुजरे प्रांत से, गए गुजरी पब्लिक से, गए गुजरे प्रशासन से। दो तीन बार पुलिस ने खाली कागजों पे साइन करवाए। क्या करें हम? मेरे बाप ने रजिस्ट्री नहीं बनवाई, साइन नहीं किया, सहमति नहीं थी, और तारासन दुर्गा देवी की ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई। यही न्याय प्रणाली है? आग लगा दो इसको। मेरो बाप 50 सैनिक बोर्ड के थ्रू 50 एप्लीकेशन कलेक्टर ने दिया। जना लास्ट में कलेक्टर एक एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ने नाव के पत्रावली कोर्ट में ऊपर
मैं तो वीडियो बना रही हूँ। हाँ बना बना तो अब जो घटना घटी है अब समझते था करो जल्दी चालू कर। चालू है। हाँ विधानसभा से पर्सन निकले, पुलिस जवाब दे दियो फाइल से। बात है छोड़ो, अब क्या बात हो रही है आपकी? अब कुछ बात को नहीं, मैं वहाँ पेट काट रहे हैं बस बैठे हैं, कहीं बात दिखी था ते बताओ। सूचना दी है भाई झगड़े हो रहे थे ना आया मैं तो झगड़ों का कोई बात कोई नहीं, मैं तो बस खाली काट रहा एक मिनट पूछा मैं तो आज मैं थान बता रही हूँ थे मेरे कने आए थे, मेरे बात कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। क्या झगड़ो देखे थे? अब मान तो साहब ये टेलीफोन पे कोई सूचना भी आया तो मैं तो सूचना भाई अजीब बाबा समझ गए देखो, मतलब जो मैं रहूँ बोलूँ ना थोड़ा भारी बोलो यार, कोई बात नहीं हो तो आप जैसे लैंग्वेज है वैसे बोलो। बीपी की वजह से सब मतलब 4-5 दिन पछतानू भी पड़े। कौन समझा पसीनो पसीनो होगा सही भाई मां को तो माई ड्यूटी है जो मान जी आज 1% मत आपको नहीं कहूँ कि थे क्या आएगा। अब मानते कि पुरानी कहानी को सब कौन समझा, लेकिन वास्तविकता जो है ना, मैं भी के लिए लड़ रही हूँ ईमानदारी की बात, और मरते दम तक लड़ूंगा मेरा बाप को अंशु में। कोई मामलों को नहीं के मामलों दिखा था भाई तो बुझू मैं मान तो क्या फैसला मान तो फोन आया थे आया मैं तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम विश्राम है। विश्राम जी इन भेज दे बेटा। मैं थानिया पूछूँ कौन सा गाँव? मेरे गाँव का अलवर जिला में है। अलवर जिला में, धन्यवाद। अब मैं थान बताऊँ वो तो सब बातें होगी कोई तारबंदी करेगी नहीं बात तो पड़ोसी की तो बटने में खाते अलग है, पड़ोसी की थारी मारी से नहीं होगी। आपकी को बिल्कुल ठीक हो गई ऐसा तो अब भाई है आप उनको ब्राह्मण वो पड़ोसी चौधरी राज है। हाँ अभी वो तो हरी है ना। हाँ जी है ही क्या थोड़े दिख रही है वो है बीपी हैं? वो है बीपी काट के बुनने बोए उनने मऊ देखो कोई रास्ते में थोड़ी आती है। ठीक कठिन की कोई नहीं रास्ता रोस्ता तो बुना अगला सड़क लागे अच्छा आप लोग बटिन तो देने के लागे मारे मुख्य तालुका थे को ना पूछो ऐसा मानते नहीं पूछो बताशू जानू की बात बताशू सही है। ये बाप मतलब यहाँ कब मतलब आप होने की कमान बताई। अरे काय नाम पंडित जी महाराज? जगदीश नाम होता पंडित जी महाराज मैं ये कह रहा था मैं हाँ अगला आपकी जमीन की नफ्ती करा जाए। क्या रिकॉर्डिंग करा तू तो मन तो अब कोई प्रूफ तो होना ही चाहिए ना। अब एक मिनट बिल्कुल नहीं जारी होना चाहिए, जारी रहोगो बिल्कुल ही नहीं। आप कुछ भी करो नहीं नहीं मेरी मोबाइल नहीं दूंगा, मोबाइल नहीं दूंगा। बड़ा 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 हाँ आ जाऊंगा, चलो चलो आ जाऊंगा। हाँ चलो अब से नोटिस दिखाओ, ले लो। अब सुनो अब से बात करो। पुलिस जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ, अपनी जमीन गमान जबरदस्ती आई नहीं तो मैं हमारी बस अब मैं नहीं होगा। आप गोली निकाल दीजिए, आपका जोर चलता है। अजी एक बात बताओ थे, अब मैं बस आके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जी हमने क्या क्या भोगा वो हम जानते हैं। बता दो मैंने यार पुलिस पकड़ के ले जाती है, हवालात में सर फोड़ती है। तीन टाके आते हैं मेरे, अरे पंडित जी हाँ जेल कभी मेरे को टाका दिलवा के जेल में ले जाते हैं। क्यों कर रहे हो? बात तो अरे बीपी का आदमी है। दादाजी मेरे पास कवर कर रहा हूँ। अरे भाई इसको दादाजी को रिलैक्स लेने दो। बीपी का आदमी है। चालू करिए आप, मतलब 50 साल पहले की राड़ा 1980 मैं थाके कौन बना रहे हो? मैं तो बस आप पापा की बना रहा हूँ, बस आप बात कर रहे हैं। 1980 का मैंने 2 बीघा जमीन दुर्गा देवी रामेश्वर डूंगा पतार के साथ मिलके और आगे आका खाता में गलवा दी डूंगा पतार बाड़ू तो लिया, बाड़ू तो लिया। हाँ जी अरे तो दादाजी आओ ठीक है भाई बीमार आदमी हो 1980 की पैमाइश में डूंगा पतार के करो होने वाला कुछ नहीं होने वाला। दादाजी मेरे पास आओ जब तो अमीन में पत करी वो डूंगा पतार के करा रहे तो तू बाड़ू लिया और मैं इन्हें बात में ठीक लो। ये 1 मिनट बाद में बना ले चापा और वीडियो। इसका कोई बयान दुर्गा देवी रामेश्वर भी जमीन ले ले रहे हैं अजी तो मैं तो अब पापा और अपने बेटो ए वीडियो बात कर रहे हैं। 1992 में मन बेरो पड़ियो परेशान कर रहा है तू जो मैंने मेरा ठीक है बाप ने बेरो पड़ियो और बाद में बना मेरा बाप 1992 के माने मुक्त मुजाहिर करियो और लास्ट के माने कलेक्टर ने ये लिख के दिया कि डूंगाराम बनाम पन्नालाल पत्रावली कोर्ट में उपलब्ध नहीं हुई, आप कृपया अपने सत्र पर तलाश करवाए। और 2012-13 में 11 या 12 बार पुलिस आई हमारे पास। अच्छा किस लिए?
एक एप्लीकेशन का 182 का उल्टा केस बना करके मेरे को गिरफ्तार करने के लिए मैंने 4 बार अपने ऊपर केरोसिनी तेल डाला। किस लिए? कि पुलिस चली जाए, मुझे गिरफ्तार न करे। और पुलिस जब आई तो मैंने उनको ये कहा कि मेरा ज़मीन का मैटर है, आप कागज़ कोर्ट में चला दो, मैं अपने आप हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, पुलिस ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? पुलिस नेताओं के बोटराज के दबाव में थी। आखिर मदन कड़वासरा ने मेरे को 14 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया। वो भी इस प्रकार से किया कि सिविल ड्रेस के अंदर 2 पुलिस वाले मेरा खिड़का तोड़ते हुए अंदर आए और खिड़का तोड़ते हुए अंदर आकर के और मेरे को गिरफ्तार कर लिया। खाना खाते हुए को मैंने सिर्फ तौलिया बांध रखा था, कोई कपड़ा नहीं था मेरे तन पर, और उन लोगों ने कपड़ा नहीं था तन पर, और वो लोग मेरे को थाने में ले गए। और थाने में खाली कागजों पे साइन करवाने के लिए उन्होंने मेरे पे जोर दिया। मैंने साइन नहीं किया तो उन्होंने मेरा कंधे पे धक्का मार के गेट से बिठा करके मेरा सर फोड़ दिया। बाद में मुझे जेल ले जा करके छोड़ दिया, और जेल कर्मियों ने मुझे गाड़ी में बैठा के लाके शाम को 7:30 बजे थाने में ट्रोमा में मेरे को 3 टाके लगवाए और वो वापस मुझे जेल में छोड़ के आ गए। ठीक है, अब हम बात करा। 2015 5 रोज बाद में मैंने जमानत करवाई, जिसमें वकील 5,000 रुपये लेता है जमानत कराने का और 5,000 रुपये घूस का दिलवाता है। ऐसे में भूमाफिया हमारा कुआ बूर दिया, जो हाँ कुआ को शो बनाए। लगाए के ऊपर ये हमारा कुआ था कि 2009 में मनोज सिंघानिया ने प्रॉपर्टी डीलर ने रात को जेसीबी और 50 आदमी यहाँ खड़े करके 8 ट्रैक्टर बुलवा करके जबरदस्ती बूट दिया। 1 पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं हुई। कुआ की रकबा 2 जमीन थी, जिसको भी मनोज सिंघानिया हजम कर गया। बहुत बढ़िया अजय न्याय तो बहुत उड़ी है ने जना तो आज मैं भोग रहा ने बस तो नहीं मानना। आप आज आपके जरूरत आती है, आप यहाँ था सामने में वीडियो बनाता है, आप यहाँ था से में 2 मिनट बात कर पाते थे। हाँ आगे बढ़। पुलिस आती है किसी के सिखाने से, पंचायत जो झूठा एक जायज फीचर को नाजायज फीचर बनाते हुए आज हम लोगों पे बार बार उल्टी सीधी कार्रवाइयाँ हो रही है। पुलिस आती है, धमकियाँ दे देती है, ये पेड़ क्यों काट रहे हो, ये जमीन में क्यों बैठे हो, जमीन में तो है तुम लोग बेचोगे नहीं क्या? तो क्या पुलिस सबसे बिकवाती है? ये किसने कहा? कि हमसे ही बिकवाती है? बहुत बातें उड़ी है अजी अब बहुत खेत कुछ तो हो रहा आदमी है। आ जाए हो तो दो अजय था की बात कर रहा भी कोनी में वकील मैं ना ना वकील करता आपने हूँ। कोई बात को नहीं है। मैं वकील करता हूँ, वकील से मेरी बात क्या होती है और बात के मुताबिक वकील न चल करके मेरे ही पैर काटने में लग जाते हैं, उल्टे सीधे फैसले हो गए। मुझे मंजूर नहीं है, सीताराम आ जाए। मुझे मंजूर वही है जो वास्तविकता थी, वास्तविकता बनाई हुई मंजूर नहीं है। कर दें सोशल मीडिया पर अपलोड। गुनीस हाँ कर मेरे का 1964-65 के अंदर मेरे पिताजी को बंटवारा दिया गया था, जिसको आज तक हम अपने कब्जा काश लिए बैठे हैं। 2005 में 3 में दुर्गा देवी ने अपनी ज़मीन का एग्रीमेंट किया लक्ष्मण सिंह शेखावत के साथ। 2005 में मनोज सिंघानिया ने ज़मीन को ख़रीद ली।
और 2005 के बाद इसमें प्लॉटिंग की काश्तनी चालू हो गई। दुर्गा देवी की ज़मीन में 2008 में प्लॉटिंग हुई, ठीक है। प्लॉटिंग होने के साथ साथ ये लोगों ने हमारी ज़मीन लेने के लिए बहुत छटपटाहट दिखाई कि आप भी दे दो। हमने कहा कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, पिताजी ने भी यही कहा कि नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन रखेंगे। उसके बाद में 2009 में 3 मई को रात को 10 बजे इस कुएँ को बूर दिया। यहाँ 50 आदमी, 8 ट्रॉली, JCB सब लगा करके कुएँ को बूर दिया। ना हमें कोई पैसा दिया गया, ना इसकी कोई बात हुई। कुएँ का ये सामान पड़ा आज भी बाहर निकाल के रखा हुआ, स्टार्टर, पाइपों की चाबियाँ, केबल। ये कुएँ की मोटर, ये कुएँ की पाइपें, 3 पाइपें तो ये है। पाइप और भी तो है ना, 2 हैं। 2 पाइपें यहाँ है, बस होगी। 2 पाइपें यहाँ है। मेरे बच्चों को चोर बनाया गया। इस परिवार की तरफ से कोई ब्राह्मण ने आकर के पूछा तो यही कहा कि वहाँ क्या करेंगे, उसके लड़के तो पाजे कांटा मुंदरी चोरी करते घूम रहे हैं। फिर इधर में मोतीलाल गोरा है, इसने मेरे बड़े वाले बेटे के नाम 28,000 की चोरी लगाई। पुलिस ने शाम को थाने बुला करके बैठा लिया। दूसरे दिन रात को 10 बजे 24,000 रुपये चुका करके मैं मेरे लड़के को लेके आया। कहाँ सरकार है गरीब के लिए? कौन सा लोकतंत्र है इस देश में? कौन सी धर्मनिरपेक्षता है इस राज्य में? कौन सा प्रजातंत्र है इस राज्य में? कुछ नहीं है यहाँ, है तो सिर्फ वोट राज है। जिनकी चलती है वो मर्जी, अपनी मर्जी से वोट राज बनाते हैं। जो कमज़ोर होता है, उनके इशारों पे नहीं नाचता है, उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं, एकजुटता होते हैं। और पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, SP सब मुंह देखते रह जाते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं जाता। ये है सोशल मीडिया। मेरे बाप ने 13-14 केस लड़ते हुए 1992 से 2008 तक कोर्ट के चक्कर काटते काटते अपने पैर घिस लिए, लेकिन किसी का भी फैसला नहीं मिला। फैसले लिखे जा चुके थे, उसके बाद फैसले नहीं मिले। मेरे बाप ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी मुकदमों के बारे में। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ये लिखते हुए चिट्ठी मेरे पिताजी को वापस डाली कि कृपया जब तक जिला कोर्ट में आपके प्रकरण निलंबित हैं, जब तक हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 2 बार विधानसभा से पर्सन निकले, पुलिस ने सबको चूरमूर करके जो है ही नहीं उसको भी जिंदा करके पुलिस दर्शा रही है कि अभी मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। लेकिन मुकदमा फाइल तो 97 में दब चुकी थी, 1992 की चली हुई, और 97 में दबने के बाद में कहते हैं कि मुकदमा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? क्या फैसला हुआ उसमें? और दबी हुई फाइल में मनमर्जी के फैसले हो गए। क्या हम लोग इसको देखते रहें? क्या हम ही भुगते हैं इसको? नहीं भुगतेंगे। हमारी ज़मीन में कोई काश्तनी करेगा उसको जला देंगे साले को। हमारी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ा करेगा उसको मिटा देंगे। ये देशों से औलाद हैं ना, किसी की बापोती पे किसी की निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना जानते हैं, और ना अपनी ज़िंदगी पे किसी का हस्तक्षेप होते हुए देखना पसंद करते हैं। जायज़ के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। कैसे? जैसे मेरे पिता पाकिस्तानी बॉर्डर पे गोलियों के सामने डट के लड़ते थे, वैसे अब बार बार धमकियाँ देते हैं, बोलते हैं हम जाट हैं, हमारे पास भूमाफिया है, हमारे पास शराब माफिया है,
हमारे पास गुंडे हैं, हम तुमको उठवा देंगे आधी रात को घर से, तुम्हें पेट्रोल पिला देंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ऐसी धमकियां एक बार नहीं अनेक बार दी गई है मुझे। किसको बोलें? कौन सुनता है कमजोर की? मोदी जी? मोदी जी तो मन की बात करते हैं। 2014 के वोटों में हमें हिस्सा नहीं लेने दिया, 2019-20 के वोटों में हमें पंचायत में, लोकसभा में कहीं भी हिस्सा नहीं लेने देते हैं। लालचंद शर्मा ने 2014 में 24 मार्च को अपने बाप के, भाई के, माँ के, बीबी के साथ में होकर के बर्छी लेकर के आ गया और यहाँ पेट्रोल के 2 पावे फेंक दिए, बोले जला देंगे साले को, बेच के चले जाओ और फिर तुम वोट देने जाना, वापस देखते हैं कैसे आते हो तुम जिंदे। तो ऐसा तो हमारे साथ हो रहा है। कौन सुनता है किसी की? कोई नहीं सुनता है। एसपी को रिपोर्ट दो तो पुलिस वाले उस पर 182 की बना देते हैं, जबकि जांच कुछ नहीं हुई। 182 का बना करके 6 रोज जेल में, 3 साल कोर्ट के चक्कर लगाए। क्या ग्राम न्यायालय कुंडली मुजरिम ठहराए हुए अपराधी का बयान खुद बनाती है कि मुजरिम के बयान दर्ज होने चाहिए? 182 का मुकदमा जेल जा चुका और बयान लिए नहीं मेरे। करवाए 4 कागजों पे साइन करो और जाओ, वरना 6 महीने की जेल ठोक देंगे। यही है संविधान, यही लोकतंत्र है। नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र, नहीं चाहिए ऐसा देश, नहीं चाहिए ऐसा प्रशासन। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। पुलिस कांस्टेबल ने कहा सर मीडिया वाले आए हैं, निपटाओ उनको। तो मीडिया वालों को आगे नहीं आने दिया। वहीं से उनको मतलब क्या कान में फूंक मारा, क्या नहीं मारा, वो लोग चले गए। जबकि मैं सिर्फ एक लंगोटी और लंगोटी पे तौलिया बांधा हुआ था और एकदम नगन था। हवालात में गेट के एक राड के दोनों साइड से मेरे हाथ बाहर में लेकर के बांध दिए गए। मेरी एज उस वक्त 56 साल थी। क्या मैं इतना बड़ा अपराधी था कि मेरे हाथ इस प्रकार मदन कड़वासरा ने बांध दिए? और खाली कागजों पे साइन करवाने के बदले अगर मैंने साइन नहीं किया तो मेरे को धक्का मार के मेरे ऐसे गर्दन पकड़ करके मतलब गेट की राड को भिड़ा दिया। और यहाँ पे 3 टाके जेल की पुलिस ने लगवाए ट्रोमा में, कल्याण हॉस्पिटल में, वो भी शाम को 7-7:30 बजे। क्या इसी को मैं लोकतंत्र मानूं? क्या इसी को मैं संविधान मानूं? अंबेडकर जी का लिखा हुआ कुछ नहीं है इस देश में, नरक है नरक। कुत्ते से बदतर जिंदगी है, जिसके पीछे गुंडे, भूमाफिया, शराब माफिया और पंचायत माफिया ये सब लग जाएं, उसका जीवन नरक बन जाता है। जो मेरा बना हुआ है देख सकते हो आप। कौन न्याय देगा हमें? सोशल मीडिया। आज तक वाले ऑफिस में मैं 2-3 बार घूम के आया। पंजाब केसरी ऑफिस में गया, जयपुर जालाना डूंगरी, राजस्थान पत्रिका ऑफिस में गया, भास्कर ऑफिस में गया, किसी ने नहीं सुना मेरा। शिखर भास्कर ऑफिस में गया मैं 2 बार, किसी ने नहीं सुना। मोहम्मद रजाक एक पत्रकार है, उसके पास गया मैं, कोई नहीं सुनता है। सबको चाहिए माल। माल मेरे पास होता तो मेरे पास ही 50 आदमी हो जाते। वो मैं करना नहीं चाहता। माल की मुझे भूख भी नहीं है, लेकिन वास्तविकता को छोड़ूंगा नहीं। ये दे।